हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डॉट नेट कोर के अंदर टेम्प डेटा क्या होता है। तो टेम्प डेटा जो होता है क्या होता है बेसिकली, टेम्प डेटा जो होता है बेसिकली टेम्प डेटा वर्क एज ए डिक्शनरी, किसके डिक्शनरी की तरह वर्क करता है। टेम्प डेटा यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। टेम्प डेटा का यूज कहाँ करते हैं, व्यू से कंट्रोलर के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, या कहें कंट्रोलर टू व्यू या कंट्रोलर से व्यू पर, या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स जे वन एक्शन मेथड टू अनदर एक्शन मेथड, मतलब एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड पर जाने के लिए, या सेम एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के एक्शन मेथड पर डेटा को ले जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेम्प डेटा। टेम्प डेटा स्टोर्स द डेटा टेम्पोरली। टेम्प डेटा क्या करता है, डेटा को स्टोर टेम्पोररी स्टोर करता है। ऑटोमेटिकली रिमूव इट्स आफ्टर रिट्राइव द वैल्यू। बेसिकली क्या होता है, जब हम एक बार जब उसकी वैल्यू को रिट्राइव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है, रिमूव हो जाता है बेसिकली। तो अगर दोबारा चाहें हम उसको यूज करने के लिए, तो उसको यूज करने का तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है, अगर डायरेक्ट आप टेम्प डेटा को दूसरे जगह पिक करोगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। अभी देखेंगे उस चीज को भी हम। वी कैन असाइन एनी नेम ऑफ की, हम टेम्प डेटा के की के कुछ भी नाम असाइन कर सकते हैं। टेम्प डाटा इंटरनली यूज सेशन टू स्टोर डाटा। टेम्प डाटा इंटरनली क्या यूज करता है, सेशन को यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो देखते हैं टेम्प डेटा के लिए, तो आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर। हम विजुअल स्टूडियो पर आए, हमने क्या किया, स्टूडेंट कंट्रोलर एक ऐड किया था। इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले व्यू ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड व्यू पर क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रेजर व्यू ऐड करूँगा। और यहाँ से यूज लेआउट पेज आपको रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हटा भी सकते हो। मैं यूज कर लेता हूँ अपने लेआउट पेज को। बेसिकली क्या होगा, HTML का बॉडी टैग हमारा इसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा हमारा लेआउट के ऊपर होता है बेसिकली। तो ये हमारा क्या हुआ, पेज जनरेट हो रहा है, अभी जनरेट होके आ जाएगा हमारा, और देन हम क्या करेंगे, आगे इस पर प्रोसेस करेंगे। ये हमारा क्या हुआ, इंडेक्स पेज ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर टेम्प डेटा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, टेम्प डेटा बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे और इसका नाम दे देंगे। मैं क्या करता हूँ, इसका नाम नेम दे देता हूँ, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, राजेश प्रसाद लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं br डाल देता हूँ, वैल्यू ये भी लिख देता हूँ, वैल्यू फ्रॉम होम पेज। हमने क्या किया, इस डेटा को यहाँ पास कर रहे हैं। अब इस डेटा को अगर इस इंडेक्स के ऊपर मुझे यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, सिंपल सा है बेसिकली। अपने इंडेक्स के ऊपर आना है मुझे और @ लगाना है। बेसिकली @ हम इसी तरह यूज करते हैं, और यहाँ टेम्प डेटा पास कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस इंडेक्स के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, टेम्प डेटा यूज हो जाएगा। देखते हैं, मैं F5 के प्रोजेक्ट को रन किया हूँ। अभी आपको यहाँ पर ये वैल्यू दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको दिख गया, राजेश प्रसाद वैल्यू फ्रॉम होम पेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या, टेम्प डेटा से डेटा हमारा यहाँ पर आ गया। बेसिकली br लगाया था HTML टैग रीड करने के लिए, वो HTML टैग को रीड नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डैश लगा देता हूँ, और यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली, तो इसको मैं क्या करता हूँ, H2 के अंदर डाल देता हूँ। तो ये क्या हुआ, जो टेम्प डेटा मेरा H2 के अंदर आ गया। अब आते हैं जी, मैं क्या करता हूँ, एक और पेज इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर आऊंगा, एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ इंडेक्स 2 कर दिया। अब इस पर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बेसिकली एक सिंपल सा पेज ऐड कर लेता हूँ। इसका भी व्यू ऐड कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से रेजर पेजेस पर क्लिक करूंगा, और देन यहाँ से नेक्स्ट और ऐड करूंगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी व्यू हमारा ऐड होके आ जाएगा हमारा, ये आ गया व्यू। अब इसी टेम्प डेटा को मैं चाह रहा हूँ जी, इस वाले व्यू के ऊपर भी, इंडेक्स 2 वाला पर भी मैं यूज करूँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अब मैं इसको करता हूँ F5 करके रन करता हूँ, और देखते हैं कि इंडेक्स 2 पर हमको ये डेटा दिख रहा है या नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा रन हो रहा है होम पेज पर, राजेश प्रसाद वैल्यू फ्रॉम होम पेज। अब मैं इसको सेकंड पेज पर, जैसे इंडेक्स 2 पर मुझे देखना है, तो इसके क्या करना होगा, URL मुझे चेंज करना होगा, स्टूडेंट इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 करूंगा तो यहाँ पर हमको टेम्प डेटा नहीं मिलेगा।
क्योंकि हमने एक बार क्या किया, इसको यूज कर लिया इंडेक्स के पेज के ऊपर ही। तो इंडेक्स 2 पर दिखाने के लिए हमको क्या यूज करना होता है, तो आते हैं अपने पावर पॉइंट के ऊपर और नेक्स्ट पर आते हैं कीप। कीप का क्या यूज होता है, तो टू सेव, क्या होता है, टू सेव डेटा फ्रॉम नेक्स्ट HTTP कॉल। बेसिकली क्या करते हैं, डेटा को नेक्स्ट HTTP कॉल के लिए सेव कर लेता है बेसिकली, ठीक है। यूज कीप मेथड टू सेव डेटा फ्रॉम ऑल टेम्प डेटा, यूज कीप। बेसिकली अगर पूरे हमारे बेसिकली सारे जितने भी हम टेम्प डेटा, मतलब एक से ज़्यादा अगर टेम्प डेटा बना के रखे हुए हैं और सबको डेटा को एक साथ अगले पेज पर ले जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, टेम्प डेटा डॉट कीप। और पार्टिकुलर किसी डेटा को अगर मुझे ले जाना है, अगर जैसे कि मैंने 4 टेम्प डेटा बना रखा है, उसमें से किसी एक को लेके जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेम्प डेटा डॉट कीप के बीच के अंदर वैल्यू में डबल कोट के अंदर उसकी की वैल्यू को यहाँ सप्लाई कर देंगे, ठीक है। आ गया मैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स 2 के ऊपर भी इस चीज को उठाना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ पर रिटर्न करने से पहले, जैसे टेम्प डेटा में डेटा डाल दिया, अब मैं लिखूंगा यहाँ टेम्प डेटा डॉट कीप, और कीप के अंदर अगर मैं इस तरह से डाल दूँ तो जितने भी टेम्प डेटा बनाया रहूँगा सारा वैल्यू चल जाएगा। अगर डबल कोट के अंदर मैं इस नेम को पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगले रिक्वेस्ट के लिए भी ये सेव हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो पेज मेरा लोड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे क्या लोड करना है, इंडेक्स 2। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिखूंगा और इंडेक्स 2 वाले को मैं लोड करता हूँ। तो यहाँ देखोगे इंडेक्स 2 के ऊपर भी हमारा ये डेटा आ गया। बेसिकली क्या होता है, कीप करना पड़ता है अगले प्रोसेस के लिए। अभी अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स 3 बना दूँ, यहाँ पर अगर मैं एक पेज और यहाँ बना दूँ इंडेक्स 3, और इसको मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स 3 कर देता हूँ। अब तीसरे वाले पर भी अगर मुझे लेके आना है, थर्ड वाले पर भी अगर इस चीज को लेके आना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो है ये टेम्प डेटा डॉट कीप नेम जो है, इसको यहाँ पर भी मुझे यूज करना पड़ेगा। बेसिकली सेकंड कंट्रोलर के सेकंड मेथड एक्शन मेथड के ऊपर भी मुझे इस चीज को यूज करना होगा। तो ये क्या होगा, थर्ड वाले पर भी हमारा यूज हो जाएगा। बेसिकली क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर भी इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे वाले बेसिकली इंडेक्स पर भी हम इस चीज को उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाले पर इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट बेसिकली इंडेक्स लोड हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पर, तो हमारा सेकंड पर भी मिल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ इसको थर्ड करूंगा तो ये डेटा मुझे थर्ड पर भी मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है। अब इसके बाद अगर फोर्थ एक्शन मेथड पर भी लेके जाना है तो यहाँ पर फिर लगाऊंगा टेम्प डेटा डॉट कीप और वैल्यू को दे दूंगा। ओके, तो ये हमारा क्या चला जाएगा, नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेम्प डेटा डॉट कीप के जगह पर हमारा होता है पिक। तो पिक को किस लिए यूज करते हैं, तो पिक को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, पिक यूज टू गेट डेटा एंड सेव टू नेक्स्ट कॉल। क्या करता है, डेटा को गेट करता है और नेक्स्ट कॉल के लिए सेव करके रख लेता है। पिक गेट डेटा फ्रॉम टेम्प डेटा प्लस कीप। बेसिकली टेम्प डेटा में डेटा भी आ जाएगा और अगले पर कीप पिक कर देगा। टेम्प डेटा इंटरनली यूज क्या करता है, सेशन यूज करता है। इफ सेशन इज डिजेबल देन टेम्प डेटा क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो आते हैं अपने, अब मुझे क्या करना है, यहाँ टेम्प डेटा कीप के जगह पर अगर मैं पिक कर दूं, यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ टेम्प डेटा डॉट पिक। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, इसको जो है कमेंट कर दिया हूँ और यहाँ से मैं कीप नहीं कर रहा हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर दिया हूँ, सेकंड वाले को भी। अब मैं आया हूँ अपने व्यू के ऊपर। व्यू पर मैं क्या किया हूँ, इंडेक्स के ऊपर टेम्प डेटा डॉट पिक, और पिक में क्या किया हूँ, टेम्प डेटा के नेम को पास कर दिया हूँ। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से टेम्प डेटा में क्या किया हूँ, इसके नेम को मैं पास कर दिया हूँ। अब ये क्या करेगा, ये इंडेक्स पर तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन क्या करेगा, ये नेक्स्ट लेवल के लिए भी इसको तैयार कर देगा। बेसिकली हम इंडेक्स 2 पर भी इस डेटा को देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कीप नहीं लगाया हूँ। अब इसके जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपने व्यू के ऊपर पिक के थ्रू उठा रहा हूँ। अब मैं इसको अगर रन करूँ प्रोजेक्ट को, तो ये प्रोजेक्ट मेरा रन होकर आ गया इस तरह से। अब मुझे जैसे अभी मैं क्या हूँ, इंडेक्स पर हूँ, अब मैं इसको URL को चेंज करता हूँ। जैसे स्टूडेंट इंडेक्स 2 करूँगा, आप देखोगे इस पर मुझे डेटा इसका मिल जाएगा। अगर इंडेक्स 3 पर भी ले जाना है
तो इंडेक्स 3 पर ले जाना है, तो मैं यहाँ पर जो यूज किया हूँ टेम्प डेटा डॉट पिक, इसको मैं क्या करूँगा 2 वाले पर भी इसको मैं रिमूव करके पिक के थ्रू क्या करूँगा डेटा को पिक कर लूँगा। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ पेज को अपने और देखते हैं ये क्या कर रहा है, क्या 3 पर भी मेरा डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या किया, स्टूडेंट इंडेक्स 2 पर क्या हुआ मेरा डेटा आ गया। अब इंडेक्स 3 में करूँगा तो क्या करेगा, ये डेटा मेरा 3 पर भी शो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, पिक और कीप में डिफरेंस होता है टेम्प डेटा के अंदर।